राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट है। चांदनी चौक में मंदिर को आतंकी निशाना बना सकते हैं, ऐसा इंटेलिजेंस का इनपुट है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी दरअसल इस हमले की साजिश को रच रहे हैं। देश के बड़े मंदिरों को आतंकियों ने अपने टारगेट पर लेने की साजिश रची है। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद आतंकी भारत पर हमले की साजिश का ये पूरा प्लान बना रहे थे। और अब इसकी जानकारी इंटेल को मिली और उनकी तरफ से ये इनपुट जारी किया गया कि लश्कर ए तैयबा की तरफ से इस तरह की साजिश रची गई है। देश में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन्हें अपने निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें अपने टारगेट पर लिया जा रहा है। चांदनी चौक में जो मंदिर है उसे आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं। आईईडी ब्लास्ट की लश्कर ए तैयबा साजिश रच रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि 6 फरवरी को पाकिस्तान में एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान भारत में मंदिरों पर हमले की तैयारी में है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, ये पूरा इनपुट क्या है, कब इसकी जानकारी मिली और किस तरह से एहतियातन अब आगे कदम उठाए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये दरअसल सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये इनपुट मिला था, जिसमें साफ साफ ये इनपुट मिला एजेंसीज को कि लश्कर ए तैयबा के पास लश्कर तैयबा जो है एक प्लान बना रहा है जिसमें भारत पर अटैक करने के लिए, और खासतौर पर जो चांदनी चौक का मंदिर है वहां पर या दूसरे स्टेट्स के मंदिर हैं वो उसके टारगेट पे हो सकते हैं। दरअसल 6 फरवरी को इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट का बदला लेने के लिए जो है लश्कर ए तैयबा ये पूरा प्लान कर रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट पर हैं। तमाम जो स्टेट्स की पुलिस हैं उनको साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सेंट्रल एजेंसीज ने उनको अलर्ट और उनको अलर्ट की पूरी डिटेल भेज दी है, ताकि जो सुरक्षा है वो पुख्ता की जा सके। और खासतौर पर अब जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो भी इस इनपुट पर और ज्यादा जानकारी डेवलप करने में लग गई है, ताकि अगर कोई भी स्लीपर सेल या फिर भी या लश्कर ए तैयबा से जुड़ा कोई भी उनका ऑपरेटर या कोई भी व्यक्ति जो है वो दिल्ली में हो और किसी तरह की प्लानिंग में शामिल हो तो उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। जी, आपने कहा 6 तारीख को पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ था उसका बदला लेने की फिराक में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या सबूत है कि वो हमला भारत की तरफ से किया गया था? किस बिना पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए ज्योत्सना, ये पाकिस्तान की का एक नेचर हो चुका है और जो देश जो है अपनी गोद में आतंकवाद को पालता रहा हो वो हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है, खासतौर पर भारत के ऊपर, और अपने आप को हमेशा से पाक साफ बताता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस हमले में किसी भी तरीके से भारत की कोई भूमिका नहीं थी, कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है, जो दूसरे मुल्कों पर हमला करता है, जब उसके मुल्क पर हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो दूसरे मुल्कों पर डाल देता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से ही। यहां के सुभाष नगर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज कि डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों का आरोप है कि कार चलाने वाले नशे में धुत था। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार कितनी तेज थी, और इतनी तेज रफ्तार में चालक ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आप देखिए, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके शीशे टूट चुके हैं, कार के सभी एयरबैग्स खुल गए हैं। और ऐसा तब होता है जब टक्कर बहुत तेज रफ्तार कार की हो या हाई इंटेंसिटी ये टक्कर हो। पूरा का पूरा हिस्सा कार का आगे का डैमेज हो चुका है। शीशा आप आगे का देखेंगे वो टूट चुका है। ड्राइवर साइड का जो हिस्सा है, जो कार का रेयर व्यू मिरर है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। दरवाजा डैमेज हो गया है, आगे का शीशा टूट चुका है, साइड का विंडो ग्लास टूट चुका है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहा था। उसी दौरान एक बेकाबू कार आई और उसने पीछे से बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी जोरदार कि सोचिए बाइक सवार जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। रात में जिस वक्त यह हादसा हुआ काफी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। डिलीवरी बॉय जो बाकी और थे इलाके में वो वहां इकट्ठा हो गए। लोगों का अब यह आरोप है कि उन्हें वहां से भगाया जा रहा था। ऐसा क्या था जो छिपाने की कोशिश हो रही थी जिसके चलते बाकी लोगों को वहां से भगाया जा रहा था? हम तो साइकिल लेके काम करते हैं। हम तो पूरी रात हम तो पूरी रात तो साइकिल लेके काम करते हैं। पूरी रात साइकिल से ही काम करते हैं हम लोग भी। और हमें जो बोल रहा है ना भाई, इसको भगाया जा रहा है।
को जो बोल रहा है 15 मिनट बाद आना, 15 मिनट बाद 15 मिनट ले लिए ना। 15 मिनट कह रहा है ये सर, 15 मिनट के लिए कह रहे हैं, 15 मिनट कह रहे हैं, बात ले आ जाना, मैं अभी बता दूंगा सारा सोल्यूशन क्या होएगा नहीं होएगा, 15 मिनट के लिए बोला है। इस हादसे ने तेज रफ्तार और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को लेकर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में खासकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों गाड़ियों की रफ्तार रात के अंधेरे में इतनी बढ़ जाती है कि आम लोगों तक का ख्याल उन्हें नहीं रहता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये पूरा हादसा हुआ कैसे, आइए आपको घटनास्थल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जो मौके पे लोग मौजूद थे उनके मुताबिक जो गाड़ी का ड्राइवर था वो शराब के नशे में था। हालांकि जो गाड़ी है वो अभी भी उसी जगह स्पॉट पर खड़ी है। आप गाड़ी की स्थिति देखकर, कंडीशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी और एक्सीडेंट जो है वो कितना भयंकर रहा होगा। आप गाड़ी के शीशे देखें कि एक्सीडेंट की वजह से पूरे शीशे टूट गए हैं और जो गाड़ी के एयरबैग हैं, जितने भी गाड़ी में तकरीबन 6 एयरबैग हैं, 6 से 8 एयरबैग, वो सारे एयरबैग जो हैं वो खुले हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीती रात तकरीबन 3 बजे के करीब की घटना है, जब इस तेज रफ्तार लग्जरी हुंडई की वर्ना कार ने एक डिलीवरी बॉय को सड़क किनारे जो खड़ा हुआ था उसको जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राहुल कुमार। राहुल, ये बताइए कि एक्सीडेंट आपके सामने हुआ, क्या हुआ? भाई पहुंच गया मैं स्पॉट। हम सब काम कर रहे थे, मेरे बंदे के एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर मेरा बंदा निकला वहाँ से स्टोर से, देख सकते हैं मेरा राइडर का वहाँ पे सामान बिखरा हुआ है। अच्छा, वो खड़ा हुआ था क्या वहाँ पे? निकला है, जैसे वो बाइक है और उससे थोड़ा आगे में था। इतनी रफ्तार थी वो गाड़ी की, मैक्सिमम 150 से 100 प्लस ही गाड़ी का रफ्तार था। राइडर को ठोकर मारा, गाड़ी उसका फेंका गया, दूर फेंका गया और राइडर को खींचते हुए यहाँ आके राइडर को डिलीवरी बॉय का हेमशंकर नाम था, हेमशंकर था। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखें, ये वही कार है जिसने एक डिलीवरी बॉय था उसकी जो है जान ले ली, जो सड़क के किनारे डिलीवरी के लिए खड़ा हुआ था। तभी ये तेज रफ्तार कार जो है वो जनकपुरी की तरफ से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन ये सामने है और यहाँ से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर जो है ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही है। यहाँ के सकरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे 4 से 5 रेहड़ी वालों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त कि रेहड़ी वालों की सब्जियां पूरी सड़क पर फैल गई। गाड़ी के बोनट में भी आपको सब्जियां दिख रही होंगी। हादसे में रेहड़ी लगाने वाले 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। कार 67 साल के एक बुजुर्ग चला रहे थे, जो अचानक कार का कंट्रोल उन्होंने खो दिया और ये हादसा पेश आया। दिल्ली में शाम ढलते ही गाड़ियों की रफ्तार दोगुनी हो जाती है और इसका खामियाजा अगर कोई भुगतता है तो वो है आम लोग और अपनी जान तक उन्हें चुकानी पड़ती है। द्वारका में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी रईसजादों ने कोई सबक नहीं लिया, कोई सीख नहीं ली। सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले, घर घर डिलीवरी कर अपना जीवन यापन करने वालों की जिंदगी यहाँ कोई मोल नहीं रखती। रईसजादे आएंगे और गरीबों को कुचल कर चले जाएंगे। राजधानी दिल्ली के सकरपुर में कार वाले ने रेहड़ी वालों को रौंद दिया तो सुभाष नगर में रईसजादे ने डिलीवरी बॉय को कार के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। अब बात दिल्ली के मुखर्जी नगर की, जहां दिल दहला देने वाली घटना घटी। 21 महीने के बच्चे को उसकी मौसी ने मार दिया। महिला ने बच्चे को एक पार्क में गला दबाकर मारा। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को महिला से छुड़ाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत तब तक घोषित कर दिया था। बच्चे का नाम हादी है, जिसे उसकी मौसी घर से पार्क में घुमाने के बहाने लेकर आई और उसका कत्ल कर दिया। मौके पर पुलिस को आरोपी महिला भी बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद महिला को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक बच्चे की हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस होश में आने पर आरोपी अजरा से पूछताछ की कोशिश करेगी और हत्या की वजह जानने की भी कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ सीलमपुर से अपनी नानी के पास आया था और उसी दौरान मासी ने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में पार्क के अंदर बच्चे का शव देखकर आसपास के लोग सहम गए।
आरोपी महिला अजरा बच्चे का शव लेकर बैठी थी। काफी देर तक महिला अजरा बेसुध हालत में स्पॉट पर ही बैठी रही। जैसे तैसे महिला से बच्चे को छुड़ाकर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। स्पॉट पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अजरा को भी अरेस्ट कर लिया। वो बेहोशी की हालत में वहां पर मिली, फिर उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक पार्क में 1 साल 9 महीने के मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उसकी सगी मौसी पर है। आरोप यह है कि बच्चे की मौसी उसको घर से इस पार्क में लेकर आई और उसके बाद उसे गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। मैं इस वक्त घटना स्थल पर हूं और ठीक इसी जगह पर जो बच्चे की हत्या की गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मुखर्जी नगर के रहने वाली जो बच्चा है उसकी मौसी, जिसका नाम अजरा है, वो यहाँ पर लेकर पहुंची थी और ठीक इसी जगह पर अपनी गोद में लेकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पार्क में लोग टहल रहे थे। जब लोगों ने घटना को करते हुए देखा, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुंचे और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो आरोपी बच्चे की मौसी अजरा है, उसे पुलिस हिरासत में लिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी बेहोशी की हालत में है, उससे पूछताछ होनी बाकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 1 साल 9 महीने का बच्चा, जिसका नाम हादी है, वो सीलमपुर से यहाँ पर अपनी नानी के घर आया हुआ था, अपने माँ के पास, और तभी दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटना का छानबीन शुरू की है और पुलिस ने FIR दर्ज कर घटना की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। पार्क के अंदर बच्चे की हत्या से लोगों में भी दहशत है। अभी तक हत्या के कारण क्लियर नहीं हो सके हैं, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि मासी जिसने हत्या की, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर हर एंगल से कारण का पता लगाने में जुटी है। तो जब आया तो यहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी, जहाँ ये आसपास का जगह है, और वहाँ पर इस ठीक इसके पीछे में जो हमारा ये इलाका है, यहाँ पे वो लड़की थी और ऐसे लेटी हुई थी। तब तक में जो बच्चा था उसको लेके हॉस्पिटल जा चुके थे। जो हमारे निवासी थे वो उसको हॉस्पिटल लेके जा चुके थे और हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। 1.5 साल या 2 साल का बच्चा है। और फिर जो पता ये चला मोटे तौर पर वो ये है कि जिस लड़की ने ऐसा ये कार्य किया वो उसके सगे बहन का ही बेटा कहा जा रहा है। और यही घटना है घटी। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने उस लड़की को उठाया और फिर वो ले गई हैं पुलिस वाले। कर्नाटक की कलबुर्गी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। परीक्षा के दौरान नकल करने के दौरान पकड़े गए छात्र शाहबाज ने पर्यवेक्षक पर ही हमला कर दिया। जब पर्यवेक्षक ने छात्र को एग्जाम में नकल करने से रोका तो स्टूडेंट ने पर्यवेक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। परीक्षा पर्यवेक्षक पर हमला करने वाले छात्र की पहचान शाहबाज के रूप में हुई है। ये पूरी घटना परीक्षा कक्ष में लगे CCTV में भी कैद हो गई, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। परीक्षा हॉल में जो विवाद हुआ, जो पूरी घटना घटी, जिसमें कलबुर्गी का होम्योपैथिक कॉलेज जहां एग्जाम चल रहा था और एग्जामिनर ने जब एक बच्चे को चीटिंग करने से रोका, शाहबाज जिसका नाम बताया जा रहा था, तो उसने एग्जामिनर को ही थप्पड़ जड़ दिया। शाहबाज अपने मोबाइल फोन से दरअसल चीटिंग कर रहा था। इसी दौरान परीक्षा हॉल में मौजूद एग्जामिनर ने शाहबाज को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और उसकी आंसर शीट ले ली, जिससे शाहबाज भड़क गया और एग्जामिनर को उसने देखिए कैसे थप्पड़ जड़ दिया। त्योहारों का सीजन है, रमजान चल रहा है, होली आने वाली है। ऐसे में मिलावटखोरों की चांदी हो गई है। नकली दूध, नकली पनीर, नकली मावे से लेकर नकली घी, तेल, सब कुछ मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। इसी बीच लखनऊ में FSDA ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ में फूड सेफ्टी टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और कई दुकानों, गोदामों के अलावा फैक्ट्रियों पर छापा मारा। 2,64,000 के सड़े गले खजूर नष्ट किए गए। 2,000 किलोग्राम नकली हल्दी जब्त की गई, जिसकी कीमत मार्केट में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। और इसके अलावा हैबत मऊ इलाके में नकली दूध की फैक्ट्री पर भी रेड डाली गई।
इसी इलाके में मिठाइयों की एक दुकान से भी सैंपल कलेक्ट किए गए। फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में छापा मारकर भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें जो नकली हैं, खराब हैं, गलत क्वालिटी की हैं, उन्हें बरामद किया। 1418 किलो नकली कचरी भी जब्त की गई, जिसकी कीमत 56,720 रुपए आंकी गई। ये छापेमारी ऐशबाग स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज में की गई। फूड सेफ्टी टीम ने 36,85,000 की नकली सुपारी भी जब्त की। होली और रमजान के मद्देनजर फूड सेफ्टी टीमें इस वक्त अलर्ट हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छापेमार दस्ते की तरफ से कई दुकानों, फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। खोया, दूध, पनीर के सैंपल कलेक्ट किए गए। हल्दी, खजूर और पापड़ तक नकली यहां पाया गया। बेसन और मैदे की बात की जाए तो इसमें भी मिलावट की शिकायत FSDA की टीम को मिली, जिसके बाद उनके भी सैंपल्स जांच के लिए लैब भेजे गए। जो चीजें एक्सपायर्ड मिली उन्हें तो मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पूरे देश में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है, लेकिन इसके बावजूद मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों की सेहत के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ हो रहा है। लखनऊ में FSDA की टीम ने कहां-कहां दबिश दी, आइए आपको वो भी बताते हैं। लखनऊ में ऐशबाग में स्वरूप कोल्ड स्टोरेज में FSDA की टीम ने दबिश दी। उसके बाद हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा गया, जो अयोध्या रोड सेमरा में है। हैबतमाऊ में नरेश दूध डेयरी और इसी इलाके में गोपाल स्वीट्स में भी फूड सिक्योरिटी की टीमों ने छापा मारा। इस दौरान एक्सपायर्ड चीजों को तो मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और जो भी संदिग्ध सामान यहां पर मिला खाने का, उसके सैंपल्स लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। FSDA की टीम ने क्या क्या इस छापेमार कार्रवाई के दौरान और कितनी मात्रा में पकड़ा, वो भी आपको बताते हैं। 1418 किलो रंगीन कचरी जब्त की गई। इसकी कीमत 56,720 रुपए है। 1320 किलो सड़े गले खजूर मिले। इसकी कीमत 2,64,000 रुपए है। 2000 किलोग्राम हल्दी जब्त की गई। इसका मूल्य तकरीबन 3,60,000 रुपए है। साथ ही 20,475 किलो सुपारी, जिसकी कीमत 36,85,000 से ज्यादा है, वो भी FSDA की टीम ने जब्त की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब जानलेवा खानपान का खुलासा हुआ हो, मिलावटखोरी के बारे में पता लगा हो। हर दिन किसी न किसी शहर से मिलावटखोरों की इस तरह की करतूतों का पता चलता है और उन्हें दबोचा जाता है। नकली घी, नकली पनीर जैसी चीजें जब्त की जाती हैं, मगर मिलावटखोरों का जाल ऐसा बिछा हुआ है कि पुलिस और खाद्य विभाग के भी पसीने छूट गए हैं। 16 फरवरी को कानपुर और मंदसौर में छापा मारा गया। कानपुर में नमस्ते इंडिया नाम की कंपनी के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर में तो पुलिस और खाद्य विभाग की टीम दबिश देने के लिए जब पहुंची तो उनके होश फाख्ता हो गए। केमिकल सोयाबीन ऑयल जैसी चीजों को गर्म कर घी की फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से 3 लोग पकड़े गए। इससे पहले भी कई शहरों में रेड की जा चुकी है। 13 फरवरी को बनासकांठा से करीब 8 लाख रुपए का नकली घी जब्त किया गया। 11 फरवरी को जयपुर में रेड की गई। अमूल कंपनी का 30,000 किलो एक्सपायर्ड माल यहां से जब्त हुआ। इसमें एक्सपायरी डेट बदलकर नई डेट छपवाने के बाद इसे बेचने की तैयारी थी। 9 फरवरी को जयपुर के मदीना डेयरी में दबिश दी गई। 650 किलो नकली पनीर यहां से पकड़ा गया, जिसे नाले में फेंक कर नष्ट किया गया। 9 फरवरी को ही जयपुर में एक और रेड हुई, जहां एक नामी कंपनी के तेल में मिलावट पाई गई। अब मिलावटखोरों की करतूत आप देखिए। दूध, घी, पनीर, मावा सब कुछ नकली बनाया जा रहा है। मगर बात यहीं तक सीमित नहीं है, खाद भी नकली बनाई जा रही है। मतलब किसानों के साथ भी साजिश और फसलों में भी जहर की मिलावट हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से। हाथरस में नकली खाद फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। सरकारी खाद से नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर डीएम ने रेड मारी। बिल्डिंग मटेरियल में गोडाउन में प्रशासन ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने हथौड़े से गोदाम का पहले ताला तोड़ा और फिर टीम अंदर गई। जब अंदर गोदाम की टीम पहुंची तो होश उड़ गए। मौके पर सरकारी खाद की बोरियां दिखी। केमिकल मिलाकर नकली खाद इन बोरियों में मौजूद खाद की मदद से बनाई जा रही थी, जिन्हें नामी कंपनियों के बैग्स में भरकर फिर बेचा जाता था।
हाथरस के एसीएम और कृषि अधिकारी को पहले मौके पर भेजा गया। ये फैक्ट्री सासनी इलाके में है। डीएम को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां बिल्डिंग मटेरियल की आड़ में नकली खाद का धंधा चल रहा है, जिसके बाद टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर छापा मारा। चाबी नहीं दे रहे तो मंगाओ ना, मैं कोतवाल को बुला दे रहा हूँ। ताला खोलो वहाँ का। कारी माल है सर, उसे मिक्स करके कुछ एक आध केमिकल मिला के सर ये इंडस्ट्रियल पर्पज वाली यूरिया तैयार करते हैं। जो हमारा सरकारी आप जिसे कह रहे हो वो समिति के लिए आता है। हाँ सर, ये नकली है, ये नकली है। वो जो पैक है ना इंडस्ट्रियल वाली, इसमें केवल खुशबू है। असली से नकली बना है, इसमें थोड़ा खुशबू डाल कर मिक्स करके और मिक्स करके और वो सरकारी वाला रखा प्रधानमंत्री जल वाला, इसको डाइवर्ट करके आप भेजा गया, इसका टीम बना के तत्काल सत्यापन कराना और इनके खिलाफ तो DCR एक्ट में मुकदमा दर्ज कराना है। गोदाम मालिक भी मौके पर मिल गया जिस वक्त छापेमारी के लिए टीम पहुंची। गोडाउन के ताले की चाबी देने से हालांकि वो आनाकानी करने लगा, जिसके बाद ताला तोड़ा गया और टीम अंदर पहुंची तो वहां चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। फिर डीएम को इसकी जानकारी दी गई और बताया गया कि नकली खाद बनाने की जो बात के बारे में उन्हें पता चला था वो सही थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजना वाली खाद इस फैक्ट्री तक पहुंची कैसे? जाहिर सी बात है बिना प्रशासनिक मिलीभगत के ऐसा होना संभव नहीं। बहरहाल आपको इस रेड के बारे में तफसील से बताते हैं। हाथरस के सासनी इलाके में नकली खाद फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। यहां सरकारी खाद से नकली खाद बनाने के गोरख धंधे के बारे में पता चला और यह काम धड़ल्ले से चल रहा था। छापेमारी के दौरान खुद डीएम मौके पर मौजूद रहे। मौके से सब्सिडी वाली खाद से नकली खाद बनाई जा रही थी। छापामार दस्ता पहुंचा तो गोडाउन में ताला लगा था। उधर राजस्थान के बारां में अवैध पटाखों का जखीरा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के बारां से ही, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 10 करोड़ का बारूद और 1000 किलो तैयार बम बरामद किया गया है। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर पटाखों का निर्माण करवाया जा रहा था। जिस गोदाम पर छापा मारा गया वहां पटाखे बनाने की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके पटाखों का निर्माण करवाया जा रहा था। कलेक्टर के आदेश पर अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। स्थानीय कई बार इसकी शिकायत पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं। आखिर में मामला डीएम तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। छापामार दल के सामने ही एक शख्स ने आत्मदाह की भी कोशिश की। उसका आरोप था कि प्रशासन अवैध पटाखों के कारोबारियों से पैसे वसूलता है और उन्हें ये काम करने की छूट भी देता है। इस दौरान भारी बवाल भी मौके पर मचा।